जय श्री राम दोस्तों। राजनीति में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, उथल पुथल चल रहा है और वोट परसेंटेज जो बढ़ गया है उसको लेके बहुत लोग ढोल और ताशा पीट रहा है कि भाई साहब जब जब वोट परसेंटेज बढ़ा है, लोग अलग अलग सन का डाटा दे रहा है, देखिए ऊपर डाल दिए हैं पीछे, ये सब डाटा दे रहा है और कह रहा है कि जब जब वोट परसेंटेज बढ़ा है, बदलाव हुआ है बिहार में और राजद सत्ता में आई है। तो भाई साहब तब भले ही वोट परसेंटेज बढ़े हो, इस बार वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है, आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है। सोचिए अगर आपके जेब में 100 रुपया है और 20 को उसमें से खोटा सिक्का है, तो वो खोटा सिक्का तो ऐसे भी नहीं चलता है। और जब वो चुनाव होता था ना, तो वही खोटा सिक्का को परसेंटेज मान लिया जाता था। 100 रुपया था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, उस 100 रुपया में से जो 20 को खोटा सिक्का था, उस सिक्के को हटा के अलग कर दिया गया है। अब जो कुल रुपया बचा है वो 80 को ही है। अब 80 को में 60 रुपया आप खर्च किए हैं तो परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ गया है। आपको लग रहा है 60% हो गया, लेकिन 60% नहीं हुआ है, वो 40% हुआ है। इससे आप ज्यादा अनुमान नहीं लगाइए। अभी खोटे सिक्के को निकाला गया है, यानी अवैध वोटर जो थे, जो बिना काम के डाटा मजबूत किए हुए थे, उन सभी को निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। तो परसेंटेज कम ही है, बढ़ा नहीं है। बात यही है कि जो सिर्फ गिनती में आते थे, अब गिनती खत्म कर दिया गया है। तो अब आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि वोट परसेंटेज क्यों बढ़ा है और कहां बढ़ा है। SIR का जहां जहां जांच होगा, वहां वहां वोट परसेंटेज में चढ़ा उतरी हो जाएगा, कहीं बढ़ जाएगा, कहीं घट जाएगा। बाकी अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कि वोट परसेंटेज बढ़ना राजद का या जन सुराज का देन नहीं है, SIR का देन है। बाकी मिलते हैं किसी बेहतर मुद्दे और कंटेंट के साथ, तब तक जय श्री राम।